हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन द मॉम क्लासेस। और अध्ययन करेंगे आज हम जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी साइंस कहते हैं उसके 100 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी के साथ ये जो सीरीज़ है इसमें हम 1500 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन वन लाइनर रखे गए हैं और कांस्टेबल या फिर पटवार की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसी के साथ राजस्थान की जो वर्तमान मंत्रिमंडल है उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर पढ़ें। रीट हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान लेवल से तो वो उसके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जो इंडोल एसिटिक अम्ल होता है वो ऑक्सिन होता है। क्या होता है? ऑक्सिन होता है इंडोल एसिटिक अम्ल। और इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें। अगला जो वन लाइनर रखा गया है उसके बारे में अध्ययन करें दोस्तों। तो एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है, तो वो होती है एड्रीनलिन ग्रंथि। इसी के साथ एड्रिनल ग्रंथि होता है। और अगला जो वन लाइनर रखा गया दोस्तों, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। हमारे शरीर में पाए जाने वाली पीयूष ग्रंथि के द्वारा, किस ग्रंथि के द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा सोमैटोट्रोफिक हार्मोन स्रावित होता है। और स्टेटोस्टेरोन हार्मोन वृषण ग्रंथि के द्वारा, किस ग्रंथि के द्वारा? वृषण ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये वृषण ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये डिंब ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन ये जो हार्मोन है ये जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा स्रावित होता है। पुरुषों के द्वारा वृषण ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। इसी के साथ थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। थायरोक्सिन ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, मानव भ्रूण हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। स्पंदन करने लगता है मतलब धड़कना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? हृदय का विकास होना शुरू हो जाता है। मानव भ्रूण होता है, इसका जो हृदय होता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। और परखनली शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है जिसे परखनली शिशु कहा जाता है उसका परिवर्धन वो जो परखनली के अंदर ही होता है और उसके बाद वो गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसी के साथ खुजलाने से खाज मिटती है। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिनी रसायनों का उत्पादन बढ़ाने में निर्देश देती है। जब हमारे शरीर के किसी भी अंग पर खुजली महसूस होती है और जब उसको खुजाया जाता है तो तब क्या होता है, जो खुजाने पर जो तंत्रिकाएं होती है वो उद्दीपित होती है और मस्तिष्क को संदेश देती है प्रतिहिस्टामिनी रसायनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और ये जो प्रतिहिस्टामिन रसायनें हैं ये क्या करती है, हमारे उस खुजली वाले क्षेत्र को कुछ देर के लिए नियंत्रित करती है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे अक्षपटल पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी। मनुष्य के आँख में जो प्रकाश तरंगे होती है वो अक्षपटल पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। जंतु विज्ञान में जीवित मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान जो होता है उसमें जीवित और मृत दोनों जानवर या फिर जीवों का अध्ययन किया जाता है। दृष्टिपटल जिसे कहा जाता है रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि दृष्टिपटल या फिर जिसे रेटिना कहा जाता है उस पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है।
मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में परेशानी महसूस करता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, परेशानी महसूस करता है। इसका कारण है कि पसीना आर्द्रता का वाष्पित नहीं होता, आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता पसीना, और इसी वजह से मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में परेशानी महसूस करता है। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने बनाया? तो जॉन साल्क ने पोलियो का टीका तैयार किया था, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी में की जो शाखा होती है उसके अंतर्गत किया जाता है अस्थियों का अध्ययन। अस्थियाँ जिन्हें हम हड्डियाँ कहते हैं, जिन्हें हम बोन कहते हैं, जिन अणुओं की संरचना को सबसे पहले डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया था। जीन होते हैं हमारे, जो आनुवांशिक जीन होते हैं, उनके अणुओं की संरचना सबसे पहले डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया। यानी जिन अणुओं की संरचना देने वाले व्यक्ति कौन थे? जीन अणुओं की संरचना देने वाले वॉटसन एवं क्रिक थे। मनुष्य के शरीर में फसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में फसलियों के। पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। पोषक घोल होता है, उसमें सूक्ष्म पादपों के जो अंश होते हैं उनको विकसित करना है, क्या कहलाता है? उत्तक संवर्धन कहलाता है। मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है, जिसे हम माइंड कहते हैं, जिसे हम दिमाग कहते हैं, उसे पर मस्तिष्क कहा जाता है। पर मस्तिष्क या फिर प्रांतस्था, जिसे कोर्टेक्स कहते हैं, वहाँ पर स्थित होता है हमारा स्मृति, हमारी मेमोरी। मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV, जिसे HIV कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहा जाता है, जिसे मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एक जीवधारी है, और क्योंकि यह स्वतः प्रजनन कर सकता है, स्वतः प्रजनन करने वाला होता है HIV, और विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी उरु, जिसे कहा जाता है, जांग की होती है। जांग की जो हड्डी होती है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने वाले अंगों के लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास में क्या होता है? शरीर के जो अंग होते हैं उनके उपयोग और अनुपयोग किए जाने वाले अंगों एवं लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। क्लोन जो होता है वो अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है क्लोन। श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा को परिवर्तित नहीं होता। श्वसन जो क्रिया होती है उसमें वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा का कोई परिवर्तन नहीं होता। और डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप है प्रजाति में आते हैं। डायनासोर के बारे में अध्ययन करते हैं कि इतिहास में धरती पर या फिर पृथ्वी पर पाए जाते थे डायनासोर, और वो जो थे वो किस प्रजाति के थे? वो सरीसृप प्रजाति के थे। इसी के साथ जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक जीव समुदाय करता है। नेत्रदान में दाता की आंखों का कॉर्निया नामक भाग उपयोग में लिया जाता है। तो जब हम नेत्रदान करते हैं तो हमारी आंखों में से जो पार्ट निकाला जाता है, कॉर्निया निकाला जाता है। सील जो होता है ये स्तनपायी जाति का है। स्तनपायी वही होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और सील जो है ये स्तनपायी प्रजाति है, ये प्रजाति है। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला जो होता है इसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण अंडाशय में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी कि मानव शरीर में प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है इसका निर्माण अंडाशय में होता है। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग होने के कारण एक समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना भ्रूणीय प्रक्रिया समान होती है, समजात अंग कहलाते हैं।
काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन रहेगी दोस्तों। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के उपयोग के कारण एक समान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया समान होती है और ये समजात अंग कहलाते हैं। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और इस प्रकार इस श्रृंखला का निर्माण होता है और इस श्रृंखला के प्रारंभ में हरे पौधे होते हैं। जो ये श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है भोजन के लिए, तो इसमें जो प्रथम कड़ी होती है वो हरे पौधे होते हैं। केंचुए के कोई नेत्र नहीं होता। जो केंचुए होते हैं जो किसान के मित्र कहलाते हैं, जो खाद बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, उनकी आँख नहीं होती। अमीबिएसिस के आमावतार रोग होता है। जो अमीबिएसिस से आमावतार रोग होता है। और इसी प्रकार हमारे शरीर में मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, जो हमारे मुंह से ऊपर का जो पार्ट होता है, जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती है, इनमें पुनर्योजी शक्ति होती है, ये कम होती है, यानी इन्हें पुनर्विकास की शक्ति कम होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारे सांस की कितने प्रतिशत होती है, ये 4% होती है। शुतुरमुर्ग आकार में सबसे बड़ा पक्षी होता है और एड्स वायरस एक सूची जिसे हम RNA होता है। एड्स जो वायरस होता है इसका जो बात करें आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो RNA होता है। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिसरण करने के बाद उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? पात्र निषेचन, यानी एक वृक्कनली के अंदर दो नर एवं मादा के जो शुक्राणु होते हैं उनका निषेचन करके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो शिशु उत्पन्न किया जाता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषित नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल का नाश करके पहुंचाया जाता है। जो वृक्ष होते हैं उनकी जो छाल होती है उनके नाश करने पर उसे सर्वाधिक हानि पहुंचती है। पक्षियों में प्राय एक वृषण होता है और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है एल्फा एक प्रकार की घास का नाम है। एल्फा है ये एक प्रकार की घास का नाम है। वायु गुहिका की उपस्थिति जल पादप के अनुकूल होती है। वायु गुहा की जो उपस्थिति होती है वो जल पादप के अनुकूलन होती है। और इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें तो प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य वर्णों में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में केवल दृश्य वर्णों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटोजोआ वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। जो प्रोटोजोआ जो जीव की श्रेणी होती है वो जल्दी प्रजनन करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान की जितनी भी भर्तियां होती हैं उनमें कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो उगने वाली वनस्पतियां हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र या फिर दलदली क्षेत्र की वनस्पतियां हाइग्रोफाइट कहलाती है। जो दलदल या फिर अधिक आर्द्रता होती है होने वाली जो भूमि होती है उसमें जो पनपने वाली वनस्पति है वो हाइग्रोफाइट कहलाती है। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट कहा जाता है। नमकीन या फिर लवणीय भूमि में उत्पन्न होने वाली जो बात करें वनस्पतियां होती है उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम पादप, शाकाहारी और मांसाहारी और अपघटक के रूप में होता है। ये श्रृंखला कुछ इस प्रकार से होती है।
पादप, पादप के बाद शाकाहारी खाता है। पादपों को हरे पादपों से शुरू होती है पारिस्थितिक तंत्र की श्रृंखला, और उसके बाद शाकाहारी को मांसाहारी, और मांसाहारी के बाद होता है अपघटक। पौधे की पत्ती वाले भाग श्वसन करता है, और पौधों में जो श्वसन होता है वो पत्तियों के माध्यम से होता है। पौधे पत्ती वाला भाग होता है वो श्वसन करता है। केला और नारियल एक बीजपत्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, एक बीजपत्री होते हैं केला और नारियल। सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनेन प्राप्त की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि सिनकोना जो पौधे होते हैं उनकी छाल से प्राप्त किया जाता है दोस्तों कुनेन। बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारणों में प्रमुखतः हवा, नमी, उपयुक्त ताप होते हैं। जब खेत में बीज बोया जाता है और फसल को बोया जाता है तब उसके अंकुरण में प्रमुख जो होता है वो हवा, नमी और उपयुक्त ताप होता है। सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। अंकुरण में सूर्य का प्रकाश का कोई योगदान नहीं होता है, जबकि पौधा पनपने के बाद उसके भोजन प्रक्रिया में सूर्य का ताप महत्वपूर्ण होता है। यीस्ट और मशरूम फफूंद फंजाई होते हैं। क्या होते हैं? जो यीस्ट होते हैं, जो मशरूम होते हैं वो फफूंद होते हैं या फिर फंजाई होते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। जो फल विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं, विज्ञान की शाखा, जिसे पोमोलॉजी कहा जाता है। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, और सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सभी लाइंस, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आँखों का वह भाग जिसमें वर्णाक होल होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है उसे आइरिस भाग कहते हैं। क्या होता है कि हमारी जो आंखें होती है उसमें एक वर्णाक होल होता है, और अलग अलग वर्ण यानी कलर या फिर रंग को पहचानने का कार्य करते हैं, और जिस व्यक्ति की आंखों का रंग का जो निर्धारित निश्चित किया जाता है वो आइरिस भाग होता है। इसी प्रकार अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में नाइट्रोसोमांस भूमिका निभाता है। तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में नाइट्रोसोमांस भूमिका निभाता है। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से होता है। जीनोम का जो चित्रण होता है वो जीन्स के चित्रण से होता है। पतंगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। पतंगा जो जीव होता है वो बारूदी सुरंग का पता लगाने में उपयोगी होता है। एजोला नील हरित शैवाल एवं अल्फा जीव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। एजोला जो नील हरित शैवाल है और अल्फा जीव है, ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। गिरगिट जो होता है, जो रंग बदलता है पेड़ों की पत्तियों के अनुसार, वो एक आंख से आगे की तरफ और दूसरी आंख से पीछे की तरफ देख सकता है। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित होती है उसे पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। कृषि विज्ञान की जो शाखा है पालतू जानवरों को चारे, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन और इनसे संबंधित जो पशुपालन होता है उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो जेरेंटोलॉजी वृद्ध अवस्थाओं के अध्ययन के लिए की जाती है, जिसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जननांकी कहा जाता है। जनसंख्या में मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों को जननांकी कहा जाता है। जलीय पौधों में, कौन से पौधों में दोस्तों? जलीय पौधों में हाइड्रोफाइट कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हो इस क्वेश्चन को कि जो कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाया जाता है तो किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा किया जाता है तो उस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वर्ध की आयु का वर्षों में निर्धारण उसमें उपस्थित वार्षिक वल्यों की संख्या के आधार पर किया जाता है।
वृक्ष के जो छाल होते हैं उनसे उसकी आयु निर्धारण की जाती है। सिनकोना की छाल से प्राप्त जो औषधि होती है वो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। सिनकोना की छाल से, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है मलेरिया की औषधि। इसी प्रकार जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक औषधि को प्रतिस्थापित किया जाता है उसे क्लोरोक्विन कहते हैं। तो मलेरिया के उपचार में हम सब जानते हैं वर्तमान में जो दवा फेमस है वो है क्लोरोक्विन। और क्लोरोक्विन के बारे में अध्ययन करें तो ये जो कृत्रिम औषधि प्राकृतिक औषधि से प्राप्त की जाती है इसे क्लोरोक्विन कहा जाता है। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल मटर की फसल है। अगर मृदा में नाइट्रोजन को स्थानांतरित करना है तो हमें मटर की फसल का उपयोग करना होगा। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज हम अपने निजी स्वार्थ के लिए जो जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं उससे जलीय पादपों को क्षति पहुंच रही है और उनको ऑक्सीजन के जो अणु प्राप्य है वो बंद हो जाएंगे और उनका विनाश होना शुरू हो रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट अध्ययन करें तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज जिसे किंग कोबरा कहते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा सर्प है वो अपना घोंसला बनाता है, तो किंग कोबरा जिसे नागराज कहा जाता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। क्या होता है कि जलीय प्रदूषण जो होता है उसकी माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी शिशु की पहचान की जाती है, उसके पिता की पहचान की जाती है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से किया जाता है। भारतीय किसान टर्मिनेट बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश के असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीज से अंकुरणक्षम की बीज बनाने की असमर्थ पौधों में उगने की संभावना होती है। मछली के मांस में बहु असंतृप्त वसा शामिल होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग अन्य पशुओं के मांस की तुलना में स्वास्थ्यकर माना जाता है। मछली का जो मांस होता है वो बहु असंतृप्त वसा शामिल से होता है, इसीलिए इसका उपयोग अन्य पशुओं की मांस की तुलना से स्वास्थ्यकर माना जाता है। क्या होता है कि अन्य पशुओं के मांस को चबाने से हमारे फेट बढ़ने की जो प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है। इस वजह से अन्य जो पशुओं होते हैं उनकी तुलना में मछली का मांस सर्वोच्च गुणकारी होता है। जीवाणु सूक्ष्म शैवाल और कवक के उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। जीवाणु सूक्ष्म शैवाल और कवक उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार प्याज की खेती के प्रतिरोपण करके की जाती है। प्याज की जो खेती होती है उसमें प्रतिरोपण का तात्पर्य ये है कि बीज को एक जगह लगाया जाता है और बीजों को वहाँ से निकालकर अलग अलग जगहों पर स्थापित किया जाता है और वो प्रक्रिया प्रतिरोपण कहलाती है। एक क्यारी में बीज लगाए जाते हैं और बीजों के उत्पन्न होने के बाद इन बीजों को निकाल कर अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है और ये क्रिया कहलाती है प्रत्यारोपण। ऑक्टोपस एक मृदुकवकी है। ऑक्टोपस जो होता है वो मृदुकवकी या फिर मोल्यूस्क होते हैं। एफेड्रीन एक औषधि है जिसका उपयोग अस्थमा रोग में होता है। अस्थमा रोग के लिए उपयोग किए जाने वाली जो औषधि होती है वो एफेड्रीन होती है और इसे जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रखा गया है, चावल की फसल के लिए नील हरित शैवाल अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में कोशिक चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है। क्या होता है, जो रेशम के कीड़े होते हैं वो जीवन चक्र के कोशिक चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन या फिर ppm में व्यक्त किया जाता है। रक्त जो होता है उसमें ग्लूकोज जो होता है इसकी स्तर को सामान्यतः भाग प्रति मिलियन या फिर ppm में व्यक्त किया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य
करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने के कारण ग्लूकोज अवक्षय होने लगता है। नीम के वृक्ष के जैव उर्वरक जैव कीटनाशी एवं प्रजनन रोधी यौगिक स्रोत के रूप में महत्व प्राप्त करते हैं। नियासिन जिसे B5 कहा जाता है और राइबोफ्लेविन जिसे B2 कहा जाता है, थाइमीन B1 को कहा जाता है और पिरिडिक्सिन सभी विटामिन जल में विलय होते हैं। ये जो तीनों विटामिन हैं जिन्होंने हमने B5 पढ़ा जिसे नियासिन कहा जाता है, राइबोफ्लेविन B2 को कहा जाता है और थाइमीन जिसे B1 कहा जाता है, ये पिरिडिक्सिन सहित 4 जो विटामिन होते हैं ये जल में विलय हैं। उदर के लगा हुआ मानव आंत का लघु ऊपरी भाग ग्रहणी या फिर डिओडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिओडियन। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, लोहा एंजाइम को सक्रिय करता है। लोहा जो होता है वो एंजाइम्स को सक्रिय करता है। मैग्नीशियम वसा संश्लेषित करती है। क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करती है। नाइट्रोजन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इसी प्रकार सर्वप्रथम हार्वे ने रक्त परिसंचरण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? हार्वे ने। और उसके बाद डार्विन का विकास सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। उसके बाद मेंडल का वंशागति का नियम प्रतिपादित हुआ। तत्पश्चात डी ब्रीज का उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित हुआ। सबसे पहले रक्त परिसंचरण का जो नियम था वो प्रतिपादित हुआ। एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं और प्रत्येक जबड़े में दांतों का विन्यास 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 इंसिजर और 3 मोलर होते हैं। इसी प्रकार डार्विन का सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की व्याख्या का सही अनुक्रम अति उत्पादन विभिन्नताओं अस्तित्व के लिए संघर्ष योग्यतम की उत्तरजीविता है। यदि किसी द्विबीजपत्री जड़ को तिरछी दिशा में काटे और आंतरिक संरचना में बाहर से अंदर की ओर के भाग को पाया जाए तो अंदर की ओर पाए जाने वाला भाग क्रमशः एपिडर्मिस, कॉर्टेज और पेरिसाइकिल वेस्कुल बंडल होते हैं। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को विटामिन की ज़रूरत क्रमशः विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन ए आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में होती है। मनुष्य को जो विटामिन जो होते हैं उनकी जो ज़रूरत होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे ज़्यादा पहले के का, फिर ई का और फिर प्राप्त होता है डी और डी के बाद ज़रूरत होती है ए की। किसकी ज़रूरत होती है? ए की। अगला क्वेश्चन है, ऊंट का औसत जीवन काल 30 वर्ष, बिल्ली का औसत जीवन काल 21 वर्ष और गाय का 16 वर्ष और घोड़े का 62 वर्ष का होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एकमात्र 1 सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी हेल्प करें, यही हमारे लिए आपका समर्पण होगा। वीडियो की आपको PDF प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो देखने